हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल नेट फार्मा में। मेरा नाम है नीतीश कुमार और आज हम एम फार्मेसी केमिस्ट्री के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को शुरू करने जा रहे हैं। एम फार्मेसी केमिस्ट्री में टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। हम वन बाय वन सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं एडवांस स्पेक्ट्रल एनालिसिस से। एडवांस स्पेक्ट्रल एनालिसिस में हम आज मॉड्यूल 1 से शुरू करेंगे। मॉड्यूल 1 यूवी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसमें हम आज वुडवर्ड फिशर्स रो 413 ब्यूटाडाइंस साइक्लिक डाइंस। तो हम शुरू करते हैं मॉड्यूल 1 से यूवी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें है पहला टॉपिक वुडवर्ड फिशर्स रूल। तो वुडवर्ड फिशर्स रूल क्या है? वुडवर्ड फिशर रूल इन 1945 रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड गेव सर्टेन रूल्स फॉर कोरिलेटिंग लैम्डा मैक्स विद मोलिकुलर स्ट्रक्चर। इन 1945 रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड एक साइंटिस्ट था जिसने ये रूल बनाया जिससे हम किसी भी मोलिकुलर स्ट्रक्चर का लैम्डा मैक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद इन 1959 लुइस फ्रेडरिक फिशर मॉडिफाइड दीज रूल्स विद मोर एक्सपेरिमेंटल डाटा एंड द मॉडिफाइड रूल इज नोन एज वुडवर्ड फिशर्स रूल्स। इन 1959 लुइस फ्रेडरिक फिशर एक साइंटिस्ट था जिसने इस रूल को कुछ एक्सपेरिमेंट करके मॉडिफाई किया और इस रूल को नाम दिया वुडवर्ड फिशर्स रूल। It is used to calculate the wavelength of maximum absorption lambda max of any drug or given structure। ये रूल किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी ड्रग की स्ट्रक्चर को का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फाउंड आउट करने में हेल्प करता है और वाइल रिलेटिंग द पोजीशन एंड डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्रोमोफोर। मतलब कि किसी भी स्ट्रक्चर है, जैसे कि कोई भी हमारे पास, मान लो कोई भी हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें हम इसका लैम्डा मैक्स फाउंड आउट करेंगे। तो इसका कैसे, इसमें जो है लैम्डा मैक्स फाउंड आउट करने के लिए एक रूल्स बनाए गए हैं। इन साइंटिस्ट ने वुडवर्ड फिशर्स रूल है जो, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप इसका लैम्डा मैक्स फाउंड आउट करेंगे। उसके बाद इसमें क्या लिखा है कि ईच टाइप ऑफ डाइईन और ट्राइईन सिस्टम हैविंग अ सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू एट विच एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस कॉल्ड बेसिक वैल्यू और पेरेंट वैल्यू। मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास कंपाउंड दिया गया होगा, जहाँ उसमें डाइईन और ट्राइईन मतलब कि डबल बॉन्ड्स लगे होंगे, मतलब कि कोई भी कंपाउंड होगा जिसमें कंजुगेटेड डाइईन्स होंगे, कंजुगेटेड डाइईन्स मतलब कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। जिस स्ट्रक्चर्स में इस तरह के बॉन्ड लगे होंगे उसे कहते हैं कंजुगेटेड डाइईन्स। और इस टाइप के, हर टाइप के डाइईन और ट्राइईन्स का एक सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू होती है, मतलब कि एक सर्टेन उनकी एक वैल्यू दी गई होती है जिसके अकॉर्डिंग हम लैम्डा मैक्स को फाउंड आउट कर सकते हैं, जिसे हम बेसिक वैल्यू और पेरेंट वैल्यू भी कहते हैं। The contribution made by various alkyl substituents or ring residue, double bond, extending conjugation and polar groups such as chlorine, bromine, etc. are added to the basic value to obtain lambda max for a particular compound। इसका मतलब है कि कोई भी कंपाउंड है हमारे पास, उसमें कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है, कोई भी रेजिड्यू, रिंग रेजिड्यू मतलब कि वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जब हम किसी भी स्ट्रक्चर का लैम्डा मैक्स फाउंड आउट करेंगे तब उसमें कितनी सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस की जाती है। डबल बॉन्ड काउंट किया जाता है, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, पोलर ग्रुप सच एज क्लोरीन, ब्रोमीन एक्स्ट्रा, ये सब कंट्रीब्यूशंस है। और किसी भी रिंग में अगर कुछ भी प्रेजेंट हो तो उसको काउंट करके हम ऐड करेंगे, उसके बाद लैम्डा मैक्स फाउंड आउट करेंगे। मतलब कि देखिए जैसे बेसिक वैल्यूज है, ए साइक्लिक कंजुगेटेड डाइईन, ए साइक्लिक का मतलब है जो ऐसा कंपाउंड जो साइक्लिक नहीं है, उसकी बेसिक वैल्यू क्या होती है 217 नैनोमीटर। उसके बाद होमो एन्यूलर कंजुगेटेड डाइईन, उसकी वैल्यू होती है 253 nm। हिट्रो एन्यूलर कंजुगेटेड डाइईन, उसकी वैल्यू होती है 214 nm। आपको बता दूं कि ए साइक्लिक, होमो एन्यूलर और हीट्रो एन्यूलर कंपाउंड्स कैसे होते हैं। ए साइक्लिक मतलब होता है ए साइक्लिक का कि कोई भी जैसे कि CH2, ठीक है, CH2 ये है ए साइक्लिक कंपाउंड। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये है ए साइक्लिक कंपाउंड। इस और होमो एन्यूलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं? होमो एन्यूलर जिसमें एक ही रिंग में डबल बॉन्ड कंजुगेटेड डाइईन्स प्रेजेंट्स हो, जैसे कि ये देखिए, ये है होमो एन्यूलर। ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक ही रिंग में कंजुगेटेड डाइईन्स प्रेजेंट्स है, और ये है होमो एन्यूलर।
उसके बाद हम हीट्रो एनुलर देखेंगे। हीट्रो एनुलर में एक से ज़्यादा दो रिंग्स में होमो कंजुगेटेड आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये सिंगल बॉन्ड, ये ऐसे ऐसे लगाते हैं, ठीक है। ये है हीट्रो एनुलर कंपाउंड्स। तो हम इनकी बेसिक वैल्यू हमें पता है, हम इनके अकॉर्डिंग हम किसी भी कंपाउंड का हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो होमो एनुलर है, हीट्रो एनुलर है, या फिर वो है एसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम फाउंड आउट करेंगे लैम्डा मैक्स। हम कैसे करेंगे मैं आपको एग्जांपल्स भी दे दूंगा, और ये इसमें कुछ इंक्रीमेंट्स भी लगेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो उस इन बेसिक वैल्यूज़ के अलावा भी कुछ कंट्रीब्यूशंस होंगी इसमें, जिसे ऐड करके हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू को फाउंड आउट करेंगे। इंक्रीमेंट्स हैं, जैसे कि कोई भी स्टेप 1 देख लीजिए कि ईच एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिड्यू उसका 5 Nm ऐड करेंगे। कोई भी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिड्यू हम काउंट करके 5 Nm उसमें ऐड कर देंगे। और स्टेप 2 है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। कोई भी रिंग है उसमें अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है 5 Nm उसमें ऐड कर देंगे। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मतलब कि ऐसे कोई भी ये रिंग है, इसके कॉर्नर पर डबल बॉन्ड्स हैं, ये देख ऐसे, इसे कहते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। जितने डबल बॉन्ड होंगे हम उतने ही काउंट कर लेंगे, जैसे कि ये है 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 30 Nm हो जाएगा। इससे भी हम बेसिक वैल्यू में ऐड कर देंगे। उसके बाद स्टेप 3 ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। ईच डबल बॉन्ड भी हम जैसे कि कोई भी रिंग है उसमें कंजुगेटेड डाइइंस है, उसके अलावा कोई और रिंग है उसमें भी डबल बॉन्ड आ रहा है, हम उसमें 30 Nm मतलब 30 नैनोमीटर भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम एग्जांपल कर देते हैं, कोई भी हम आपको एग्जांपल करके बता देता हूँ। जैसे कि ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। तो ये हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा कंपाउंड है हमारा, एसाइक्लिक है, होमो एनुलर है या हीट्रो एनुलर है। ये है हमारा एसाइक्लिक कंपाउंड है। एसाइक्लिक देखिए, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये हमारा कंजुगेटेड डाइस यहाँ पर प्रेजेंट्स हैं। और उसके बाद हम देखेंगे, पहले हम एसाइक्लिक है तो एसाइक्लिक की वैल्यू हमने कितनी थी, एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइस की वैल्यू थी 217 AM। हम लिख लेंगे एसाइक्लिक की वैल्यू थी डाइस की 217 Nm, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसमें, उसके बाद स्टेप 2 क्या था, स्टेप 1 फिर हम करेंगे कि देखेंगे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिड्यू कि प्रेजेंट है इसमें या नहीं। देखिए हम पहले कैसे करेंगे इसे, जो भी अगर कंजुगेटेड डाइइंस होंगे उसे हम पहले कोई भी अगर रिंग में हो प्रेजेंट तो रिंग से अलग करेंगे, अगर किसी ऐसे एसाइक्लिक हो तो एसाइक्लिक से अलग करेंगे। अलग कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे अलग कर लिया। ये है हमारा कंजुगेटेड डाइइंस, ठीक है। उसके अलावा हम क्या देखेंगे स्टेप 1 में कि एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिड्यू कितने प्रेजेंट है। एल्काइल सब्स्टिट्यूट हमारे पास कितने हैं, वो एक, ये दो प्रेजेंट है, मतलब एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट 2 इंटू 5 कितनी थी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू 5, तो हम क्या कर लेंगे 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 Nm, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन वो भी हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें सिर्फ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स ही पॉसिबल है जो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हम इससे क्या कर लेंगे, हम इसको ऐड कर लेंगे, 217 प्लस 10 227 Nm, ये है हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू, ठीक है। ऐसे हम सभी 1 बाय 1 फाउंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे एक हीट्रो एनुलर की एग्जांपल। हीट्रो एनुलर की एग्जांपल करते हैं। हीट्रो एनुलर की एग्जांपल
उसके लिए हम जैसे ये हमने बना दिया साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। ये है हमारा CH3, ठीक है। ये हमारे CH3 प्रेजेंट्स है, ठीक है। ये हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये होमो है या हीट्रो है। ये क्योंकि एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट्स है, इसका मतलब ये होमो एनुलर है। होमो एनुलर कंजुगेटेड डाईईन 253 Nm है इसकी बेसिक वैल्यू। मैंने पीछे बताई थी आपको कि होमो एनुलर की कंजुगेटेड डाईईन की बेसिक वैल्यू कितनी है, 253 Nm। 253 Nm हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, स्टेप 1 से कोई भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिड्यूज, ये दोनों देखेंगे हम। अल्काइल सब्स्टिट्यूट्स देखेंगे कितने हैं हमारे पास, 1 2, ठीक है। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं हमारे पास, 2 प्रेजेंट है, 2 × 5 = 2। और फिर मैंने बताया था कि रिंग रेजिड्यू, आपको पहले बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। रिंग रेजिड्यू का मतलब ये होता है कि हम जो भी हमारे पास जो डबल बॉन्ड्स है, कंजुगेटेड डाइन्स है, वो हम उनको क्या करेंगे, रिंग से अलग करेंगे। कैसे करेंगे, हम जो रिंग में कट लगाकर उसको अलग करेंगे। जैसे कि हमने एक कट यहाँ लगा दिया, एक कट यहाँ लगा दिया। ये हम अगर हम जहाँ 2 कट लगाएंगे तो ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने कट लग गए, 2। जितने कट होंगे उतने रिंग रेजिड्यूज होंगे, ठीक है। तो हम रिंग रेजिड्यूज भी लिखेंगे यहाँ। रिंग रेजिड्यू कितने होंगे, 2 × 5। रिंग रेजिड्यू की भी बेसिक वैल्यू भी कितनी है, 5 Nm। तो इसका भी कितना आ गया, 10 Nm। उसके हम स्टेप 2 देखेंगे, कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मतलब कि इस ये रिंग है, इसके कॉर्नर पर कोई डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है या नहीं। कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। कोई भी रिंग के बाहर डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, तो हम वो भी नहीं लिखेंगे। तो हम इसमें सीधा डायरेक्ट लैम्डा मैक्स निकालेंगे, इसका टोटल करके 253 + 10 263, 263 + 10 273 नैनोमीटर हमारा लैम्डा मैक्स आ जाएगा। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, जैसे कि इसमें अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट्स हैं। ये देखिए, इसमें हम अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट्स, इसमें अल्काइल ग्रुप नहीं देंगे। ये भी होमो एनुलर का ही एग्जांपल है। इसमें हम रिंग रेजिड्यू करेंगे। ये देखिए, इसमें भी कितने कट लगेंगे, 1 और 2 कट लगेंगे। होमो एनुलर का बेसिक वैल्यू कितनी है, 253 Nm, और कोई अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है। तो रिंग रेजिड्यू जो भी हमारा साइक्लिक कंपाउंड होगा उसमें हर किसी में रिंग रेजिड्यूज हम निकालेंगे ही निकालेंगे। कट लगाएंगे, हम उस कट को काउंट करेंगे कितने हैं रिंग रेजिड्यूज में, कितने लगे, 1 और 2, 2 × 5 कितने हो गए, 10 Nm। उसके बाद कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं है, ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन भी नहीं है। तो हम इसका टोटल देखेंगे कितना हो गया, 263 Nm। इसी तरह हम जो हमारा हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा उसका भी निकालेंगे। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे कि मैंने बताया था, 2 रिंग्स होंगे, उसमें कंजुगेटेड डाइन्स बनेंगे। जैसे ये हो गया, ठीक है। ये है हमारा हीट्रो एनुलर कंजुगेटेड डाइन। और अब हम इसका देखेंगे, इसकी बेसिक वैल्यू क्या थी, 214 Nm, ठीक है। इसकी हीट्रो एनुलर कंजुगेटेड डाईईन की बेसिक वैल्यू थी 214 Nm, ठीक है। इसमें भी हम देखेंगे कि कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिंग रेजिड्यू करेंगे हम इसका। रिंग रेजिड्यू हम इसका करेंगे, ये देखिए, इसमें भी मैंने बताया था कोई भी रिंग रेजिड्यू होगा, जो भी हमारे कंजुगेटेड डाइन्स होंगे, हमें उसको रिंग से अलग करना है कट लगाकर। ये यहाँ से यहाँ कितने कट लगेंगे, 1 2 3 और 4।
4 कट लगेंगे, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे रिंग रेजिड्यू कितने आएंगे, 1 2 3 और 4 रिंग रेजिड्यू आगे। तो हम काउंट करेंगे रिंग रेजिड्यूज। मैंने आपको कहा था कि रिंग रेजिड्यूज हम हर किसी साइक्लिक कंपाउंड में काउंट करेंगे 5 × 4 × 20 Nm हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मतलब कि किसी भी रिंग से बाहर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है कि नहीं। ये देखिए के लिए ये डबल बॉन्ड बन रहा है ना, ये एक डबल बॉन्ड हो गया। और इस रिंग के लिए ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन रहा है, दो डबल बॉन्ड हो गए हमारे पास। तो हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स भी देखेंगे कितने हैं हमारे पास, 2 × 5। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बेसिक वैल्यू क्या थी, 5 Nm, ठीक है। 5 Nm 2 × 5 = 10 Nm। उसके बाद हम देखेंगे ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। कोई भी डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है या नहीं है। हम ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन कैसे देखेंगे, जो हमारा रिंग रेजिड्यू है उसके अलावा कोई भी डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग है या नहीं है। ये रिंग रेजिड्यू है, इसके अलावा कोई है नहीं है, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। हम इसका टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा लैम्डा मैक्स 214 + 20 234 + 10 244 Nm, ठीक है। 244 Nm हमारा लैम्डा मैक्स आ गया। तो इसी तरह हम बाकी स्ट्रक्चर्स, कोई भी स्ट्रक्चर होगा हमारे पास ड्रग का, उसके पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एसाइक्लिक है, होमोएनुलर है या फिर हेट्रोएनुलर है। उसकी हमें बेसिक वैल्यू दी गई होगी और मैंने आपको बता दिया कि उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन होगी, जो भी एक्स्ट्रा ऐड होगा, वो कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, रिंग रेजिड्यू हो सकता है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो सकता है, ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन हो सकता है। हम वो सभी आइडेंटिफाई करेंगे और उसको बेसिक वैल्यू में ऐड कर देंगे। इससे हमारा लैम्डा मैक्स फाउंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें हमारे सिलेबस में दिया गया है वुडवर्ड फिशर्स रूल फॉर 1,3-ब्यूटाडाइन्स, ठीक है। हम 1,3-ब्यूटाडाइन्स के लिए करेंगे। तो ये देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन्स ये है। 1,3-ब्यूटाडाइन्स का बेसिक स्ट्रक्चर है जो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इसका ये पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ये एसाइक्लिक है, हेट्रोएनुलर है या होमोएनुलर है, ठीक है। ये है हमारा एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइईन, ठीक है। उसकी बेसिक वैल्यू क्या है 217 Nm, ठीक है। 217 Nm है। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप हम पहले क्या देखेंगे, जो हमारा एसाइक्लिक होता है उसमें हम सिर्फ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ही देखेंगे कि एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या नहीं। इसमें कोई भी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये पूरा कंजुगेटेड डाइईन है। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट तब प्रेजेंट होगा अगर इसमें कोई भी CH3 या CH3 प्रेजेंट होगा। ये हमारा एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइईन है। एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइईन है तो इसकी वैल्यू है 217 Nm और इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा तो इसकी लैम्डा मैक्स भी कितनी आ जाएगी 217 Nm। तो इसमें एक और करेंगे हम 1,3-ब्यूटाडाइन्स में 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन्स। इसका स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही है, यहाँ सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइईन है, उसकी वैल्यू कितनी है 217 Nm है, ठीक है। कोई भी एल्काइल सब्स्टिट्यूट अटैच है कि नहीं वो देखेंगे। जी हाँ, एल्काइल सब्स्टिट्यूट दूसरे नंबर के कार्बन पर अटैच है। तो कितने एल्काइल सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, एक है। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूट की बेसिक वैल्यू क्या थी, मैंने आपको बताया था 5 Nm थी। 1 × 5 5 Nm। उसके बाद हम लैम्डा मैक्स फाउंड आउट करेंगे। लैम्डा मैक्स इसका टोटल कर देंगे 222 नैनोमीटर हमारा आ जाएगा लैम्डा मैक्स इसका। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं 1,3-डाइब्यूटाडाइन्स की, 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन्स, ठीक है। इसमें देखेंगे हम CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और सेकंड कार्बन पर क्लोरीन हमारा अटैच है, ठीक है। ये भी हमारा एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइईन है। इसकी बेसिक वैल्यू 217 Nm मैंने बताया था। और क्लोरीन हमारा क्या आएगा, एक पोलर ग्रुप है और इसकी बेसिक वैल्यू भी हमारी 5 Nm ही होती है। एक पोलर ग्रुप अटैच है 1 × 5 = 5 Nm। इसका भी लैम्डा मैक्स कितना आ जाएगा 222 Nm। और आपको मैं कुछ और एग्जांपल्स करवा देता हूँ वुडवर्ड फिशर्स रूल में कि हम किसी भी कंपाउंड का लैम्डा मैक्स कैसे फाउंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं,
सॉरी, ठीक है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, तो हम इसमें देखेंगे कि ये हमारा पहले आइडेंटिफाई करेंगे ये होमो एनुलर है या हीट्रो एनुलर है, ठीक है। अगर हमारा ये होमो एनुलर है तो हम इसकी बेसिक वैल्यू कितनी लेंगे 253 nm। अगर ये हीट्रो एनुलर है तो इसकी बेसिक वैल्यू कितनी लेंगे 214 nm। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 साइक्लिक रिंग्स हैं और इसमें दोनों में कंजुगेटेड डाइन्स बन रहे हैं। ये इस रिंग के लिए बन रहा है कंजुगेटेड डाइन्स और हीट्रो के लिए ये यहाँ ऐसे बन रहा है। तो हम सबसे पहले ये जान लीजिए आप कि अगर किसी भी कंपाउंड में हीट्रो एनुलर और होमो एनुलर दोनों बन रहे हों तो हम प्रायोरिटी किसे देंगे, होमो एनुलर को। होमो एनुलर को हम हमेशा प्रायोरिटी देंगे अगर जब भी किसी भी कंपाउंड्स में दोनों हीट्रो एनुलर और होमो एनुलर हमारे प्रेजेंस हो, तो हम इसमें क्या लेंगे, होमो एनुलर। होमो एन्यूलर, ठीक है। उसकी बेसिक वैल्यू कितनी है, 253 nm, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं, कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हम रिंग रेजिड्यू देखेंगे। जो जब भी हमारे पास ऐसे कंपाउंड प्रेजेंट हो जिसमें होमो एनुलर और हीट्रो एनुलर दोनों प्रेजेंट हो, हम उसमें मैंने बताया कि होमो एनुलर लेंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे। तो जो हमारा रिंग रेजिड्यू होगा वो हम सभी कंजुगेटेड डाइन्स का करेंगे। सभी कंजुगेटेड जो डाइन्स होंगे हमारे उनका करेंगे, ठीक है। ये अब इसमें कितने कट लग गए, इसको 1 2 3 4, ठीक है। इसमें कितने कंजुगेटेड रिंग रेजिड्यूज आ गए हमारे 4 रिंग रेजिड्यूज हमारे इसमें 4 आ गए। 4 × 5 = 20 nm, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, ये देखिए इस रिंग के लिए ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक हो गया, एक डबल बॉन्ड, ठीक है। और इस रिंग के लिए कितने प्रेजेंट है देखेंगे हम, ये देखिए ये वाला 1 2 1 ये 2 डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हमारे कितने हो गए, 2 × 5, ये हो गए हमारे पास 10 nm, ठीक है। ये हमारे 10 nm हो गए। उसके बाद हम देखें ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन देखेंगे हम, जो भी हमारा रिंग रेजिड्यू होगा उसके अलावा कोई भी डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं, इसमें कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंड नहीं हो रहा है, तो हम इसमें अब लैम्डा मैक्स फाइंड आउट कर लेंगे। लैम्डा मैक्स अब इसका टोटल करेंगे 253 + 20 273 + 10 283 nm हमारा लैम्डा मैक्स आ जाएगा। इसी तरह हम बाकी कंपाउंड्स का भी करेंगे। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे होमो एनुलर है या हीट्रो एनुलर है या फिर वो एसाइक्लिक कंपाउंड है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये रिंग है हमारे पास, ये है हमारा CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये है हमारा एक कंपाउंड, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे ये क्या है, होमो एनुलर है, हीट्रो एनुलर है या फिर एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइइन है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो डबल बॉन्ड्स है यहाँ प्रेजेंस है, तो हमारा ये क्या है, एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइन्स, ठीक है। ए रिंग के बाहर, मैंने कहा ना जो रिंग के अंदर प्रेजेंस होंगे उसी को हम देखेंगे होमो एनुलर है या हीट्रो एनुलर है। जो रिंग के बाहर ऐसे प्रेजेंट होंगे उसे हम कहेंगे एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइइन, और इसकी बेसिक वैल्यू मैंने बताई थी 217 nm, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप हमारा कोई भी प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हम रिंग रेजिड्यू देखेंगे। रिंग रेजिड्यू मतलब हमने इसको रिंग से अलग करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया है अगर एसाइक्लिक हो तो हम उसमें रिंग रेजिड्यू नहीं देखते, पर जब इस तरह के कंपाउंड हो एसाइक्लिक रिंग के साथ अटैच हो तो हम उसका रिंग रेजिड्यू करते हैं। इसका रिंग रेजिड्यू कैसे करेंगे, हम इसे रिंग से अलग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से
ये एक कट आ गया, ये कट, एक कट से हम इसको अलग कर सकते हैं। रिंग रेजिड्यू हमारा कितना आ जाएगा 5 Nm, ठीक है। 5 × 1 = 5 Ml। उसके बाद हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है या नहीं है। देखिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स नहीं है। उसके बाद ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन मतलब कि रेजिड्यू के बाहर कोई भी डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं, कोई भी नहीं है। तो हम इसका अब लैम्डा मैक्स निकाल लेंगे। इसका टोटल कितना हो जाएगा 217 + 5 हमारा आ जाएगा ये 222 Nm, ठीक है। इसी तरह हम बाकी भी स्ट्रक्चर्स का लैम्डा मैक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।